कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। देयर आर 100 लॉटरी टिकट, यानी कि 100 हमारे पास क्या है, लॉटरी की टिकट है। नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, ये उस पे नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। वन ऑफ देम इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि उसमें से हम एक सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ इट इज, यानी कि उस पे जो नंबर आएगा वो होगा मल्टीपल ऑफ 5 या फिर वो होगा मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि इन दोनों में से किसका मल्टीपल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि 100 टिकट है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा 100। उसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि या फिर वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 7। यहाँ पे हमको पता है कि अगर एंड होता है क्वेश्चन में तो वो होता है इंटरसेक्शन के लिए, अगर और होता है तो वो होता है यूनियन के लिए। यहाँ पे है और, यानी ये है यूनियन के लिए। अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो उसको हम सपोज कर लेते हैं ए। अगर वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा तो उसको हम सपोज कर लेते हैं बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करनी है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोनों को फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी 5 के मल्टीपल कौन से आएंगे, 5, 10, 15, 20, अप टू कहां तक आएंगे, अप टू 100 तक। यानी लिख ही लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 20 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 100, यानी कि 20 अपॉन 100 हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे, मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 105 100 से ज्यादा हो गया तो वो हमारी लिस्ट में नहीं है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। सैंपल स्पेस तो हमको पता है कितना है 100, नंबर ऑफ बी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 अपॉन 20 मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो उसमें कॉमन निकलेगा कुछ, यानी कि जो कॉमन आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार लेते हैं तो उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कॉमन इन दोनों में क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 है,
यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे भी 70। सिर्फ 2 चीज कॉमन है इसमें, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, 2 चीज है, यानी कि 2 अपॉन टोटल क्या था 100, यानी कि 2/100। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी 20/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी 14/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या थी 2/100। एलसीएम क्या हो जाएगा 100, 20 प्लस 14 34, 34 माइनस 2 यानी कि 32 डिवाइड बाय 100। 32 को ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 4, 4 कैंसल आउट, प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई 8/25, यानी कि लॉटरी की टिकट 5 के मल्टीपल को लगेगी या फिर 7 के मल्टीपल को लगेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको 8/25, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।